दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजन में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो करने वाला हूँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आज मैं बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं साइट पे, और आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए कि आप साइट पे वो चीज़ें फेस नहीं करो। क्योंकि मैं जो पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मेरे फ्रेंड्स का या मेरा, कि हमने एज ए फ्रेशर साइट पे क्या क्या चीज़ें फेस की हैं। देखो जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है तो मैं जो आज को आपको बताऊंगा वो साइट इंजीनियर का बताऊंगा। कि क्योंकि जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मैं एज ए साइट इंजीनियर गया था, एग्जीक्यूशन का काम था हमारा, एग्जीक्यूट करना था जो भी ड्राइंग को था, ड्राइंग का काम था या चेकिंग का, जो भी मतलब एज ए साइट इंजीनियर मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। बाकी जो ऑफिस वर्क रहता है जिसमें हमारा बिल्डिंग का हो गया या प्लानिंग का, तो उसका अलग है, उसमें मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा कि वो बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब ऑफिस वर्क में जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा होगा कि साइट इंजीनियर क्या फेस करता है। तो सबसे पहले जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो बेसिक एक दो दिन, क्योंकि मैंने एज ए फ्रेशर दो जगह काम किया है, एक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, एक टनलिंग में। मैं दोनों जगह क्योंकि बिल्डिंग का अलग चीज़ है, टनलिंग का एनएटीएम का अलग है, तो मैं दो जगह एज ए फ्रेशर काम किया हूँ। तो उस दोनों जगह मैंने क्या देखा, क्या फेस किया। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई, मतलब जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, दोनों जगह मैं दोनों जगहों को रिलेट साथ में बोलूँगा। जैसे मैंने ज्वाइन किया पहले 2-3 दिन तो आपको क्या मिलता है कि आप साइट विजिट करो। जैसे मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का था तो जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो 2 दिन मैंने साइट विजिट की, घूमा फिरा, देखा क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। और जब टनलिंग में था वहाँ भी टनल के 2 विजिट किए, अंदर क्या काम चल रहा है, क्या क्या काम होता है, वैसे ही बिल्डिंग में क्या क्या काम होता है। तो 2-3 दिन आपको ऐसे ही मिलेंगे अगर आप साइट इंजीनियर जाओगे, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस बंदा भी है तो उसको 2 दिन तो समझने में लगेंगे कि चल क्या रहा है। जब वो हो जाता है तो फिर पहले दिन का काम क्या रहता है, मतलब 3 दिन हो गए तो तीसरे दिन आपका काम क्या रहेगा। तीसरे दिन अगर मैं बात करूं तो जो ऐसे फ्रेशर काम मिलता है वो हो गया, मतलब जैसे आप लगा लो कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें ड्राइंग रीडिंग का, कि थोड़ा लेबर वगैरह या सुपरवाइजर को समझा दो कि आज आपको काम क्या करना है। पहला काम ये मिल सकता है आपको। दूसरा काम मिलता है टेपिंग, टेप दे देते हैं और आपको मतलब उसका एरिया नापना या ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जहाँ लेआउट का, ये 3 चीज़ें जो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगी कि लेआउट करवा सकते हैं आपसे, जहाँ आपको ड्राइंग दे देंगे छोटा मोटा, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको भी नहीं पता है आप किस काबिलियत तक काम कर सकते हो। तो आपको माइनर काम मिलेगा कि उस काम का नुकसान कंपनी को भी नहीं हो और आप भी कर पाओ। तो स्टार्टिंग में आपको छोटा काम मिलेगा। तो इसमें हमारा स्टार्ट क्या हुआ कि आपको आना क्या चाहिए उसमें। जैसे आप साइट पे जाओगे तो आप एक दिक्कत फेस करोगे, वो है मटेरियल आइडेंटिफिकेशन का, कि आपको मटेरियल का पता नहीं चलेगा कि वो मटेरियल क्या। अगर मैं सरिये की बात करूँ, स्टील की बात करूँ, जो सरिया होता है हमारा काफ़ी डाया में आता है, 8, 10, 5, 6, 25, 30, 32। तो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। पहली मैं अपने आप चीज़ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मन की बात आपने सुना ही है मोदी जी का, तो वो काफ़ी लंबा चलता है 1 घंटे तक। तो आज भी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको क्लैरिफिकेशन होगी। अगर आप परस्यूइंग इंजीनियर हो, फ्रेशर हो, तो क्या क्या आपको सीखना चाहिए, क्या क्या फेस करोगे साइड पे, तो वो काफ़ी नॉलेज इसमें वीडियो में से मिलने वाला है। तो जैसे मैंने कहा मटेरियल आइडेंटिफिकेशन की होती है। दूसरी चीज़ आती है, आपने जो साइड थ्योरेटिकल पढ़ा, ठीक है, उसमें 100% आपने क्लियर कर लिया। जिसने भी, मतलब कोई अच्छे स्टूडेंट रहते हैं 4 साल में, कई पढ़ पाते हैं कई नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम सबको एवरेज पकड़ के चलते हैं। आपने 100% उसमें से सीख लिया थ्योरेटिकल जी। लेकिन जब साइट पे आप जाओगे तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नाम लिए जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जो हमने टेक्निकली क्लास में पढ़े हैं। अगर देखो लोकेशन के हिसाब से, जब मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई मेरी गुजरात में हुई, तो गुजरात में, और मैं बेसिकली ऐसे जम्मू से हूँ, तो वहाँ काफ़ी डिफरेंस मिला मेरे को टेक्निकल वर्ड में, कि जहाँ कुछ और बोलते थे वहाँ कुछ और। वहाँ जाके आप सुनोगे स्लरी, पन्नी, तराई, मतलब हम यहाँ तराई बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलते हैं। तो एक तो
लैंग्वेज का काफ़ी डिफरेंस आता है, एक टेक्निकल वर्ड वहाँ साइड पे नहीं बोले जाते। तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ दिखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें थियोरेटिकल नॉलेज की, जो आपने साइड पे टेक्निकल सीखा है, तो जो एग्जीक्यूट होता है साइड पे जाके मतलब 100 में से 40% आपका काम आएगा साइड पे एज ए साइट इंजीनियर। हर मैंने जैसे कहा ऑफिस वर्क और एग्जीक्यूशन में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो हमारा अगर मैं बात करूँ टेक्निकल का, तो वो सिर्फ 40% ही आपका काम आएगा। दूसरी अगर हम साथ साथ में बात करें कि आपको आना क्या क्या चाहिए, देखो कभी भी आप जाओ, मैं जो बेसिक में अगर बात करूं, एक तो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। पहले जब भी आप डिग्री करो, आप 1-2 साइट विजिट करो ही करो, मस्ट कहूँगा। और जब जो साइट विजिट होगी, वो साइट विजिट वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे हम कॉलेजेस में करते हैं। आजकल जो फैशन है कि 2 घंटे की 3 घंटे की साइट विजिट हो गई, स्लैब स्टील बांधा जा रहा है और वहाँ दिखा दिया कि ऐसे ऐसे स्टील बांधते हैं, ये कॉलम है, ये बीम है। ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा जब भी आपको मौका मिलता है, एक मेरे ख्याल में 3rd सेमेस्टर में मिलता है, एक लास्ट सेमेस्टर में मिलता है, जब साइट विजिट का आपको होता है 45 दिन का, तो वो जो 45 दिन आप लगाओगे, मैं नहीं कहता कोई बड़ी कंपनी में लगाओ, छोटी से छोटी कंपनी में लगाओगे तो मतलब एक उसमें सीखने हैं। वहाँ अगर आपको मिस्त्री मिलता है, वहाँ आपको सुपरवाइज़र मिलता है, वहाँ आपको फोरमैन मिलता है, उससे सीखो। क्योंकि जितना नॉलेज उनको होगा, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस मैटर्स, और जितना एक्सपीरियंस के साथ बंदा सीखता है उतना वो किताबों से नहीं सीख पाता है। तो वही चीज़ है, जब भी आप ट्रेनिंग करो जहाँ पहले पॉसिबल हो। अगर अभी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको चाहिए आपको कि आपको कुछ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप साइट इंजीनियर के अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एज ए सुपरवाइजर ही काम करना पड़ेगा। वहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। अगर बड़ी अच्छी कंपनी हुई तो वहाँ आपको एज ए क्लाइंट अगर जाओगे तो फिर आपको सिर्फ चेकिंग का, एग्जीक्यूशन का काम आएगा। बाकी अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर या छोटी कंपनी में जाओगे तो वहाँ आपको हर एक काम करना पड़ेगा जो सुपरवाइजर काम करता है। तो उधर आपको, मैं वही बोल रहा हूँ, छोटी कंपनी में जाओगे तो वहाँ आप ज़्यादा सीख सकते हो। जितना बंदा कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर कंपनी में सीख सकता है उतना बड़ी कंपनी में जाके नहीं सीखेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप कंपनी में जाओगे तो देखो कोई भी कंपनी लेगी आपको काम करने के लिए ले रही है। चलो सुपीरियर जो आपके सीनियर होंगे वो अच्छे होंगे तो 1-2 बार आप पूछोगे कुछ सुना देंगे। हालांकि तो कई ऐसे रहते हैं कि बताते ही नहीं। मतलब किसी कंपनी में क्यों सुना है कि बंदा 1 महीना टिका, 2 महीने बाद कंपनी छोड़ दी, क्या दिक्कत रहती है? यही दिक्कत रहती है। उसने सोचा होता है कि चलो एक बार घुस गया मैं तो मैं सीख के कर लूँगा, लेकिन होता क्या है वहाँ जाके सीखने का टाइम नहीं मिलता, कोई बताता ही नहीं है। चलो कोई अच्छा सीनियर हुआ, सुपीरियर हुआ तो वो 1 बार पूछोगे बता देगा, 2 बार पूछोगे बता दोगे, वो भी इस वे में बताएगा कि आपको समझ नहीं आया। अगर तीसरी बार पूछोगे वो बताएगा नहीं, आगे से गुस्सा होगा कि क्या करके आया, क्या बीटेक करके आया। क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मैंने फेस भी की हैं जब मैं एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। टनलिंग में तो काफ़ी अच्छे लोग मिल गए थे, काफ़ी जल्दी मैंने कैचअप कर लिया था, तो उसका मैं शेयर करता हूँ आगे। तो बिल्डिंग में ये चीज़ें देखने को मिली है मेरे को कि बीटेक की हुई है तो क्यों नहीं आता, ये है वो है। तो वही चीज़ है, 1-2 बार बता देंगे, बार बार कोई नहीं बताता है। तो ये काफ़ी दिक्कत आती है साइड पे कि आपको सीखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपने आप को तैयार रखो कि आपको बेसिक नॉलेज, जो मैंने कहा ना, साइड पे जाके टेप शेप पढ़ना, मटेरियल के नाम, मटेरियल आइडेंटिफाई करना, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर मैं थोड़ी टेक्निकल ऊपर उठूँ कि आपको और क्या आना चाहिए, तो वो हो गया ऑटो लेवलिंग का काम। मतलब आजकल बेसिकली टोटल स्टेशन वगैरह तो आ गए हैं, लेकिन साइड पे ऑटो लेवल आपको आना ही आना चाहिए। देखो सीखने के काफ़ी ज़रिए हैं। ऑटो लेवल हो गया, ड्राइंग रीडिंग हो गया, यूट्यूब है, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं। इवन आपके एरिया में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही होंगी। मैं नहीं बोलता कि काफ़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बोलूँ, छोटे मोटे घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है ना, तो वहाँ भी आप घुसोगे ना तो वहाँ भी आपको सीखने को काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि जो मिस्त्री हैं, जो एक्सपीरियंसड है, जो पहले से काम करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जहाँ आप भी खुद एनालाइज कर लोगे, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, थ्योरेटिकली थोड़ा तो पढ़ा है, डिप्लोमा किया या बीटेक किया है, थोड़ा तो पढ़ा ही है आपने, तो जब आप देखोगे तो थोड़ा वो माइंड में जल्दी बैठ जाता है। ये हो गया। अभी मैं बात करता हूँ आपको आना क्या क्या चाहिए। तो ड्राइंग रीडिंग अगर आप सीख लेते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये फेस आप करोगे साइड पे जाके, क्योंकि ड्राइंग्स हर आर्किटेक्ट का अपना तरीका है बनाने का। तो जितनी ड्राइंग्स आप
मतलब पढ़ो, रीडिंग करो, एग्जीक्यूट करो, उसको देख के देखो। ड्राइंग पढ़ना एक, पहले तो देखो इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। जहाँ से वो सेक्शन काटी है तो वो अगर आप इमेजिन करो कि वो सेक्शन ऐसी दिखती है तो आपके लिए अच्छा होगा, मतलब आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प होगा। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर पॉसिबल हो तो आप ड्राइंग लेके, जो घर बन रहा है जहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ड्राइंग वहीं लेके खड़े रहो, वहाँ से देखो कि इसमें ड्राइंग में ऐसा दिया है तो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो इजी होता है ड्राइंग सीखना। बाकी अगर यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें हैं, हमारे चैनल को ही ले लो, 500 से 600 तक वीडियो हैं हमारे चैनल में, और जो वो वीडियो हैं वो सब इन्हीं बेसिस पे बनी हुई हैं कि क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की थी सीखने में, आप ना करो, आप इजी से सीख लो, इसलिए मैंने वो वीडियोस बना दी। और बाकी जो भी बेसिक नॉलेज होता है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादा ऑफिस वर्क का काम कम मिलेगा, ज़्यादा आपको मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज जो साइड पे आपको चाहिए। अभी अगली बात करते हैं हम, जो फिर मैंने जो देखी क्या फेस की है प्रॉब्लम एज ए फ्रेशर, तो वो था हमारा मतलब डिसीजन मेकर बनना या कॉन्फिडेंट विद नॉलेज। तो मतलब जैसे ही कोई भी कुछ डिसीजन लेना हो, जब एज ए फ्रेशर आप होंगे तो काफ़ी थोड़ा डर लगेगा, लेकिन उसमें क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है। आपको अगर सही लगता है, आपने पढ़ा है कि ऐसे नहीं ऐसे होते हैं, तो वहाँ आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, नहीं हाँ ये ऐसे है ऐसे। ये चीज़ें काफ़ी हर एक सिविल इंजीनियर फेस करता है, मतलब डिसीजन नहीं ले पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रखता है अपने आंसर में, क्योंकि मिस्त्री जो फोरमैन या सुपरवाइजर होगा ना, वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे साइड पे। ये हर एक सिविल इंजीनियर ने फेस किया होगा, जो अगर एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर भी वीडियो सुन रहा होगा, देख रहा होगा, उसको पता है कि क्या होता है, मतलब वहाँ दबाने की कोशिश सब, मतलब पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है साइड्स पे, ये गारंटी है। तो उस चीज़ से निकलना है, उसमें मतलब अपना डिसीजन ऐसे विद ए कॉन्फिडेंस बनाना है। और थोड़ी बहुत गलती तो चलती है, हर इंसान कोई परफेक्शन तो होता नहीं है, गलती होगी, साइड पे काम करोगे तो गलती होगी, नहीं करोगे तो कुछ गलती नहीं होने वाली। ऐसा ही होता है, कोई काम करोगे तो गलतियाँ होती हैं, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अगर मैं बात करूं, जब आप ऐसे फ्रेशर साइड पे जाओगे तो सबसे पहले सीखने की क्या कोशिश करनी है, तो सीखने की ये कोशिश करनी है कि जितना, जैसे मैंने कहा ना, 2-3 दिन आपको घूमने को मिलते हैं, फिरने को, क्योंकि जो कैचअप कर सकते हो ना, वो 2 महीने होते हैं आपके पास। एज ए फ्रेशर अगर साइड पे जाओगे, 2 महीनों में कैचअप कर लिया, नहीं तो उसके बाद क्या होता है, आप पे जिम्मेदारी, आपके कंधों पे जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है इस काम की कि ये काम आपने देखना है। तो उस काम के चक्कर में बाकी सीखना भूल जाता है बंदा, तो उसी काम में घुसा रह सकता है। तो वही चीज़ है, 2 महीनों में जितना कैचअप कर लो, जितना सीख लो। देखो करना क्या, जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले दिन, मतलब क्योंकि डिग्री में भी कुछ अच्छा नहीं, हमें कॉलेज नहीं मिला, ये वो सबकी ये दिक्कत आती है, ये बोलने के लायक है। बाकी पढ़ना हो तो वहाँ भी पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं गेन कर पाए। लेकिन जब हम साइड पे गए, वहाँ मेहनत की, वहाँ दिन रात किया, मतलब ये नहीं है कि टाइमिंग के साथ, जब टाइम मिला सीखा, ड्राइंग्स पढ़ी, एग्जीक्यूशन देखा, यूट्यूब्स देखा, ब्लॉग पढ़े, जो नॉलेज, IAS कोड पढ़े, जितना नॉलेज गेन कर सकते थे 2 महीनों में किया, थोड़ा बहुत कैचअप किया, और फिर हमने आगे काम करना स्टार्ट किया। तो वही बोल रहा हूँ, 2 महीने ऐसे पूरा मन मार के सीख लो, क्योंकि IAS कोड अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसी चक्कर में मैंने आपके लिए ब्लॉग, जो हमारा वेबसाइट है सिविल साइट विजिट, उसमें स्पेसिफिकेशंस डालनी है, IAS कोड डालने हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन डालता हूँ। वही इंटरव्यू क्वेश्चन कौन से हैं, चेकलिस्ट हैं वगैरह, कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। और एक चीज़ वही है, जब आप साइट पे जाओगे ना, तो एक आपको पहले प्रिपरेशन क्या कर लेनी है, एक तो ऑटोकैड का बेसिक थोड़ा जो कमांड्स हैं, मैं नहीं बोलता एग्जीक्यूट करना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास 10-15 दिन है तो अपना वहाँ ऑटोकैड की बेसिक समझ लो, ऑटो लेवल अगर पॉसिबल ऑटो लेवल सीख लो, ड्राइंग रीडिंग कर लो, और चेकलिस्ट जो होती है, जो चेकलिस्ट हैं, चेकलिस्ट में ही सब कुछ है। इंटरव्यू के क्वेश्चन भी उसी में है, और साइट पे आपको चेक क्या करना है वो भी उसी में है। अगर मैं बात करूँ ना, कोई भी क्वालिटी एज ए क्वालिटी इंजीनियर जाएगा ना, तो उसको चेकलिस्ट का पूरा नॉलेज आना चाहिए, क्योंकि चेकलिस्ट में सब लिखा होता है कि क्या क्या किस वे में होना चाहिए, क्या कहाँ से, तो उसमें सब मेंशन होता है चेकलिस्ट। अगर चेकलिस्ट आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे मैंने अपलोड भी की है, फ्री में चेकलिस्ट मिलेंगी, कोई पे नहीं करना है, वहाँ फ्री में चेकलिस्ट होंगी, कम से कम कोई 30-40 चेकलिस्ट हैं, हर चीज़ की, स्टील की है, कंक्रीट की है, जब कंक्रीटिंग होती है तब क्या चेक करना है, प्लास्टर होता है तब क्या चेक करना है, ब्रिक वर्क होता है क्या चेक करना है, क्यूरिंग में कितने दिन क्यूरिंग, ये वो सब कुछ उधर मिलेगा। तो वही अगर आपको चेकलिस्ट आती होगी ना, तो काफ़ी हेल्प करेंगी आपको साइट पे जाके। और अगर अभी मैं बात करूं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया,
हम इस पे और एक मैं अभी कंटिन्यू रखूँगा सीरीज़ की, क्या चीज़ें आप फेस करते हो, क्या आपको आनी चाहिए। तो वो आप, मेरे ख्याल में ये वीडियो थोड़ा आपके लिए लंबा होगा, टाइम जाएगा, लेकिन इसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे कि आपको क्या आना चाहिए, क्या चीज़ें फेस करोगे। और भी मैं थोड़ा हो पॉसिबल हो तो मैं आपको साइट पे भी विजिट करवाऊँगा पूरी। अगर आप कहो तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं पूरी अपना पर डे, मतलब डे आज सुबह से शाम तक क्या काम करता हूँ मैं, क्या क्या वहाँ फेस करना पड़ता है इंजीनियर होते हुए। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए ला सकता हूँ अगर आप कमेंट करो। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा पता चला होगा। अगर पता चला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलेंगी जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगी और ज्ञान भी देंगी थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ दिक्कत रहती है तो कमेंट करो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, हर जगह हमारा है। जहाँ आप कमेंट करोगे आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू गाइस।